प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग संक्षेप में संस्कृत के छंदों का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते ही अनुमान से लगा सकते हैं कि कौन सा छंद इस दिए हुए पद्य में होगा। इसके लिए छोटी सी ट्रिक है और अधिकतर छंद आपको इसी से मिल जाएंगे। छंद वृत्त हम गावहु भाई, 8 अनुष्टुप वर्ण आई। ए गुरु ओ लघु 11 भाई, ही ओ मिली उपजात कहाई। जत जर बंस न भवर विलंबा, 4 यगण संग होई भुजंगा। देख देख आज मेरा जान उठा दिल है, 15 की मालिन को 14 गो तिल है। सिखा लगो मंद गुरु 17 की पीस है, तारा 21 की तो बिक्री 19 है। देखेंगे आप वृत्त छंद में लगभग छोटे बड़े कई छंद इसमें आए हैं, जिसमें सबसे कम वर्णों वाला छंद है अनुष्टुप छंद, जिसमें 8 वर्ण होते हैं। आप देख लेंगे अगर 8 वर्ण है तो अनुष्टुप छंद उसमें लगा सकते हैं। 11 वर्णों के 3 छंद होते हैं। आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण हैं। अगर 11 वर्ण हैं तो वहाँ 3 विकल्प आपके संशय में हो सकते हैं, किसको लगाएं। तो अगर पहला वर्ण उसमें आप देख लीजिए गुरु वर्ण है तो इंद्र वज्रा लगा देंगे। अगर पहला वर्ण लघु वर्ण है तो उपेंद्र वज्रा लगा दीजिए। अगर आप देखें कि किसी लाइन में पहला वर्ण है, किसी लाइन में पहला वर्ण लघु है, किसी लाइन में पहला वर्ण गुरु है, आपस में अगर मिलजुल करके है तो आप उपजात छंद लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपका सही हो सकता है। आगे देखेंगे ये 3 छंद में 12 वर्ण इन छंदों में होते हैं। पहले आप गिनेंगे 12 वर्ण हैं तो फिर आप 3 छंदों में संशय होगा कि इसमें वंशस्थ छंद है कि द्रुत विलंबित छंद है या भुजंग प्रयात छंद है। तो अगर आप देखेंगे पहला वर्ण, इसमें आप पहला गण जगण, दूसरा तगण, तीसरा जगण, चौथा रगण, इस क्रम में होगा तो वंशस्थान लगाइए। नगण भगण भगण रगण के क्रम में होगा तो द्रुत विलंबित छंद लगाइए। और अगर देखिए कि चारों यगण के क्रम में 12 वर्ण है तो भुजंग प्रयात छंद लगा देंगे। आगे आप देखेंगे ये लाइन केवल वैसे लिख दी गई है, देख देख आज मेरा झूम उठा दिल है। लेकिन आगे देखेंगे मालिनी छंद अगर होगा तो उसमें 15 वर्ण होगा। अगर 15 वर्ण है तो उसमें मालिनी छंद होगा। और अगर 14 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में तो उसमें बसंत तिल का छंद होगा। आगे आप देखेंगे 17 वर्णों के होते तो 3 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं। एक शिखरणी छंद होता है और दूसरा 17 वर्णों का मंदाक्रांता छंद होता है। तो अगर पहला वर्ण 17 वर्णों की पंक्ति है, अगर पहला वर्ण लघु वर्ण है तो वहाँ शिखरणी छंद होगा, और पहला वर्ण यदि दीर्घ वर्ण है या गुरु वर्ण है तो उसमें मंदाक्रांता छंद होगा। दोनों छंदों में 17 वर्ण होते हैं। पहले वर्ण से हम पता लगा सकते हैं। अगला आपका है, आप देखेंगे अगर वर्णों की संख्या 21 है, अगर वर्णों की संख्या 21 है तो वह सरगधरा छंद होगा। और अगर देखेंगे वर्णों की संख्या 19 है तो वह शार्दूल विक्रीडित छंद होगा। इस तरह से आपके अधिकतर छंद इस छोटे से वीडियो में आ जाएंगे। आप अनुमान से लगा सकते हैं। नमस्ते।